भाई साहब, ये आपकी सबसे बड़ी एक मशीन है जी। ये क्या कार्य करती है, कैसे करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी। बताता हूँ जी। ये हमारा ऑटोमेटिक मशीन है। इसका यहाँ से क्रेट इसमें डालते हैं और बेल्ट लगी हुई है। ऑटोमेटिक इसका क्रेट यहाँ पे खाली होगा डंप होके और खाली क्रेट चला जाएगा। फिर इसके बाद ये आगे आ गया इसकी हाथ से मैनुअली ग्रेडिंग होगी। अच्छा। इसके बाद ये मशीन आगे चलती है और इसकी ये वॉशिंग यूनिट है जी। यहाँ पे इसकी वॉशिंग होगी और इसमें जो भी इसकी धूल मिट्टी वगैरह होगी इसमें पानी का फुवारे लगे हैं और उसका जो भी मिट्टी डस्ट वगैरह होगी इसके उतार देंगे। नीचे इसमें ब्रश लगे हैं। अच्छा जी। उसके बाद फिर इसमें इसको सुखा लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा। इसके आगे इसका कोल्ड एयर ड्रायर लगा हुआ है। अच्छा। तो इसका पूरा इसको सुखा के फिर इसका आगे थर्ड आ जाता है अपना इलेक्ट्रिक हॉट एयर ड्रायर बोलते हैं इसको। अच्छा जी। इसमें अंदर इसके हीटर लगे हुए हैं और फैन लगे हुए हैं जी। ताकि जो वॉशिंग के बाद इसको वैक्स से पहले उसके ऊपर जो मॉइस्चर वगैरह पूरा पानी है उसको हम सुखाते हैं। अच्छा जी। और ये सूखने के बाद फिर हमारी नेक्स्ट आ जाती है आगे इसमें जी वैक्सिंग यूनिट। जी। तो ये वैक्स यूनिट हमारा हो गया। ये अच्छी इसमें मशीन इंपोर्टेड बार की मशीन है। वैक्स होने के बाद हमारी ये जाती है। ये एक हमारा ड्रायर लगा हुआ है वैक्स होने के बाद किन्नों को सुखाने के लिए। ये बार बर्नर लगा है और ये एलपीजी बर्नर का ड्रायर है। अच्छा। तो ये हमारा ऐसा ड्रायर है कि ये यहाँ से वहां तक जाएगा। फ्रूट इतने में आगे सूख जाएगा ग्रेडिंग को सुखा देता है। वैक्स को सुखा देता है। अच्छा। उसके बाद हमारा आता है जी अब मेन हो गया जी आगे ये ग्रेडिंग यूनिट आ गई। तो फिर हमारा ये आ गया जी हमारा मेन ऑप्टिकल ग्रेडर। अच्छा जी। ये जो हमारा ऑप्टिकल ग्रेडर है इसके अंदर ऊपर जो इसमें कैमरे लगे हुए हैं जो भी फ्रूट इसके नीचे से जाएगा इसकी 3 या 4 फोटो उतने में क्लिक करके फिर वो इधर अपने कंप्यूटर को देंगे और ये कमांड करेगा कि कौन सा फ्रूट किस साइज का है और उसको कौन सी बेल्ट पे ड्रॉप करना है। अच्छा, यानी कि इस मशीन के अंदर जी कैमरा के अंदर साइज निकाल लिया जाता है और उस साइज के हिसाब से ही सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो जाती है। इसमें गलती की कोई चांस नहीं होगी। जी जी गलती के कोई चांस नहीं है। और इसके अंदर जो भी हरा किन्नू वगैरह है वो भी हम अलग ये मशीन इसकी छटाई कर देती है। उसका राइपनेस भी तय कर लेती है। जी जी उसका तो कलर हम इसमें फिक्स करते हैं। तो वो जो भी ग्रीन ज्यादा है तो उसको भी वो अलग छटाई कर देंगे। अच्छा। इसके बाद हमारा ये अलग अलग जो बेल्ट लगे हुए हैं इन पे जो भी ग्रेड अलग अलग आएगा उन पे हमारा ये यही पैक करके और अलग अलग साइज को हम बेचने के लिए उसको तैयार करते हैं। तो ये आपका पैकेजिंग स्टेशन हो गया। जी जी जी। राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं एक ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट पे जहां पे कीनू को सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जाती है, इस पे वैक्सिंग की जाती है और पैकेजिंग करके माल एक्सपोर्ट भी किया जाता है। कैसे आप ऐसा एक प्रोसेसिंग यूनिट अपने क्षेत्र में खोल सकते हैं, क्या बजट आता है, कितनी कॉस्टिंग आती है, क्या सरकार की योजनाएं हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, सारी जानकारियों के लिए सबसे पहले आइए आपको मिलवाते हैं इस प्लांट के सीईओ से। जी राम राम। राम राम राम। एक छोटा सा अपना परिचय दे देते जी। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार खारी सुरेरा विलेज तहसील एलनाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा का फार्मर हूँ और हमने यहाँ पे एक अपना पैक हाउस बना रखा है। आपका हमने इससे पहली वाली वीडियो में 25 एकड़ का कीनू का फार्म का शूट किया था। जी जी। बहुत ही कमाल की आपने उसमें खेती कर रखी थी, अच्छा प्रोडक्शन था, मुनाफा भी बहुत अच्छा आ रहा था। जी जी। उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं आपके पैकिंग हाउस पे। जी। ये पैक हाउस क्यों बनाया, कैसे बना, कब बना और कितने का बना? जो सभी किसान भाइयों ने मिलके बाग लगाए और अच्छी मेहनत करके अच्छी पैदावार भी लेने लगे थे जी। उसके बाद हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी। अच्छा। अब जो यहाँ पे बाहर के ठेकेदार या जो बिचौली आते हैं उनसे हमारे किसान भाइयों को रेट नहीं मिल रहे थे, हमारे को खुद को रेट नहीं मिल रहे थे। अच्छा जी। तो हमने ये सोचा कि मार्केटिंग के लिए हमारे को क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। तो उसके लिए हमारे को यूँ था कि ग्रेडिंग वैक्सिंग का प्लांट हो जिससे हम यहाँ से ग्रेडिंग वैक्सिंग सॉर्टिंग कर सकें और हम इसको पैकेजिंग करके और अलग अलग जो मंडियां है उनमें हम भेज सकें। अच्छा, तो बेसिकली आपने मिडिल मैन जो बिचौलिए हैं उनको कट कर दिया। जी। तो ये पैक हाउस आपने किस साल में कब डाला, कब से फंक्शनिंग है? ये हमने 2020 में लगे थे और 21 जनवरी 21 में हमने इसको फंक्शनल कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये जो पैक हाउस है इसकी क्या लंबाई चौड़ाई है, क्योंकि ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। ये हमारा पैक हाउस जिसमें हमारी मशीन लगी हुई है 1000 स्क्वायर मीटर एरिया में ये हमारा पैक हाउस बना हुआ है। 1000 स्क्वायर मीटर में तो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। जी जी। और टोटल ये जो बाउंड्री के अंदर की जमीन है, जो ये जमीन पैक हाउस की, ये कितनी है? ये 1 एकड़ जमीन है हमारी। तो ये जो पूरा सेटअप है पैक हाउस का, इसको बनाने में कॉस्टिंग कितनी आ गई?
हमारे को इसको बनाने में 3,31,00,000 रुपए इसमें पूरे प्रोजेक्ट में खर्च हुए। आप एक आम ही किसान है, 25 एकड़ की जमीन है, प्रोग्रेसिव है, मेहनती है, लेकिन फिर भी किसी भी आम किसान के लिए 3.5 करोड़ रुपए लगाना या एक साथ देख भी लेना मुमकिन नहीं है। आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे लगाया? इसके लिए हमने एक हमारा एफपीओ बनाया, कंपनी हमारी लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जी, और उसके बाद हमारे जो सफेक हरियाणा सीसीडीपी के प्रोजेक्ट है, हाँ जी, इसमें सफेक हरियाणा ने हमारे जो हॉर्टिकल्चर के जो फार्मर है इनके लिए इतनी अच्छी जो स्कीम लेके आए थे, जिसमें 250 के करीबन हम फार्मर इकट्ठा होकर हॉर्टिकल्चर की जो स्कीम थी उसके तहत हमने एक पैक का उसका प्रोजेक्ट बनाया। तो इस पे हमारे को गवर्नमेंट ने 70 से 90% तक हमारे जो इक्विपमेंट्स थे उन पे हमारे को अनुदान दिया। तो फिर हमारे को भी हौसला हुआ कि हम ये कर सकते हैं। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली भाई साहब ने 200-250 किसानों को जोड़ा जो इनके साथ थे, जो कीनू के फार्मर थे। उन सब ने मिलके सरकार की ये जो योजना है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, इसके अंदर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि इनको इस टाइप का सॉर्टिंग ग्रेडिंग का प्रोजेक्ट लगाना है। तो सरकार ने मंजूरी दे दी, तुरंत ही लोन वगैरह सब पास कर दिया और 70 से 90% सब्सिडी भी दी। तो ये 3,65,00,000 की तो कॉस्टिंग आई है टोटल। इसमें से सरकार ने कितने रुपए की आपको सब्सिडी दी है? हमारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसमें हमारा ग्रेडिंग वैक्सिंग के हमारी जो ऑप्टिकल ग्रेडिंग मशीन लगी हुई है, इसकी हमारी कॉस्ट ये सबसे महंगी मशीन है और ऑप्टिकल ग्रेडिंग इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये विदेशी टेक्निक है। अच्छा, तो ये हमारी मशीन और इसमें एक प्री कूल चैम्बर कोल्ड रूम बना हुआ है, जो सब पूरा मिला के हमारा प्रोजेक्ट पे 3,31,00,000 रुपए हमारे इस पे खर्च हुए। जिसमें हमारे को 2,87,00,000 रुपए हमारे को सफेक हरियाणा ने हमारे को अनुदान दिया है। इसमें जो बची हुई राशि है करीब 55-60 लाख रुपए, वो कैसे पूरी हुई? वो आपने अपनी जेब से तो लगाए नहीं होंगे? वो हमारे जो सारे फार्मर थे हमने शेयर इकट्ठा किया और एक पेड अप कैपिटल अमाउंट इकट्ठा किया और जो जिसने जितना शेयर डाला उसको उसने उसके शेयर सर्टिफिकेट हमने अलॉट कर दिया, उतना उसको हिस्सा दे दिया। तो सभी इसमें मिलजुल के सभी हिस्सेदार हैं। तो माना कि इसमें जो 70-80 लाख रुपए एडिशनल किसानों के लगे हैं वो किसानों ने डाले और उसके बदले कंपनी में हिस्सेदारी ले ली। तो इस कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उतना ही उन किसानों को भी प्रॉफिट होगा। सही बात? सही, बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस गांव के सभी किसानों ने एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया है, जो बहुत ही जीता जाता मिसाल है कि अगर अच्छी सरकार की योजनाएं अच्छे किसान अपनाए तो दोनों के तालमेल से क्या चीज खड़ी हो सकती है। कितना रेट में फर्क आ गया, यानी कि अगर खेत से 25 रुपए का आजकल का रेट जा रहा है बेचने का, तो यहां से सॉर्टिंग ग्रेडिंग पैकेजिंग करने के बाद, ब्रांडिंग करने के बाद कितने तक का आप अतिरिक्त मुनाफा कमा पाते हैं? हमारा पहले जो यहाँ से जो था कि पहले तो रेट हमारे को मिलते ही नहीं थे, क्योंकि हमारे को जो है मंडी में अगर फसल ज़्यादा है तो फिर औने पौने दाम में यहाँ से अगला खरीदेगा। जो ग्रेडिंग वैक्सिंग होने के बाद हमारा ये हो गया कि जो साइज जो जिस मंडी में रिक्वायरमेंट है, यानी कहीं बड़े माल की जरूरत है वहाँ पे बड़ा माल भेजने लगे, कहीं बॉक्स की जरूरत है वहाँ बॉक्स में पैकिंग करके उसको अच्छी पैकेजिंग करके स्टिकर वगैरह अच्छा उसको बढ़िया बना के, तो उससे हमारे जो यहाँ पे जो माल हमारा बिक रहा था उससे यूँ मानो कि अगर यहाँ 10 रुपए में है तो हमारा 15 रुपए उससे हमारे को बिकने लगा, जिससे जो हमारा एडिशनल उससे इनकम हुई है हमारी। यानी कि 50% से ज्यादा अतिरिक्त मुनाफा आने लग गया जब यहाँ से सॉर्टिंग ग्रेडिंग और पैकेजिंग ब्रांडिंग करने के बाद आपने बेचा। जी, इसको सरल भाषा में समझाता हूँ। देखो, खेतों से जो उतरता है माल, ये खेतों से माल अभी उतर के आया, इसके अंदर हर टाइप का दाना मिलेगा आपको। ये जो छोटे वाले दाने होते हैं इनका नंबर ज्यादा होता है, 50 दाना बोल दो, 40 दाना बोल दो, और जो मोटे होते हैं उनका दाने का साइज 32-30 दाने के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। अब किसान को तो किलो का रेट ऑन एवरेज पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो छोटे वाला है उसको 15 रुपए किलो में बेच दिया, और जो अच्छा मोटा साइज है, जो क्वालिटी में अच्छा है, शाइन अच्छा है, जिसके ऊपर कोई दाग धब्बे नहीं है, वो वाले को फिर ये 50 रुपए किलो में भी मार्केट कर रहे हैं अपने गत्तों की अच्छी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके। जी, यही कॉन्सेप्ट है ना जी? जी। बहुत अच्छा है ये वाला। अगर कोई काम शुरू करना चाहे इस टाइप से, तो सरकार को अप्रोच कैसे किया जाता है? क्योंकि सरकार
तो ऐसा लगता है कि राम जी हैं ऊपर बारिश में जैसे बादल बनते हैं, हम उस तक पहुंचे कैसे? आपने इन योजनाओं को कहां से समझा, सुना और फिर कैसे पहुंचे सरकार तक आप? देखो, जो भी किसान भाई इसको करना चाह रहे हैं तो वो अपना जो भी किस स्टेट से अदर स्टेट का, तो क्या क्या उनका अपने हरियाणा का ही बता दो। अभी जो भी किसान भाई बनाना चाह रहा है तो वो जिस एरिया में जो उसके क्रॉप है उसका अपना कंपनी एफपीओ रजिस्टर्ड करवाएं, एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो होना किसान चाहिए। तो इसके लिए प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट लें, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर भी दे देगा डिस्ट्रिक्ट लेवल का। हॉर्टिकल्चर का फार्मर है तो डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर दे देगा। उसके बाद फिर उसको सफैक के अंदर आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और उनको यूं लगन होना चाहिए कि हमारे को काम करना है। अगर मैं कोई काम कर सकता हूं तो हर कोई किसान क्यों नहीं कर सकता। वो बेसिकली वो क्या है कि जो 10 किसान 20 किसान जो मिले, उनका सभी किसानों का आपस में एक तो तालमेल ठीक होना चाहिए और उनको यूं होना चाहिए कि हमारे को काम करना है। गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर में हम जाते हैं तो अच्छे जो फार्मर जो काम करने वाले हैं, ऑफिसर जो है वो उनका इतना साथ दे रहे हैं, इतना उनकी हेल्प कर रहे हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दे रहे। आप करने वाले तो बनो। तो ये वाला आप ही के खेत का माल है जी, इसकी तुड़वाई हुई, यहाँ आ गया जी, सॉर्टिंग ग्रेडिंग हो गई, फिर आप आगे बेचते कहाँ हो? क्योंकि मेन समस्या तो बेचने की थी। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। तो हमारा क्या है जी कि बेचने की मेन समस्या थी, इसीलिए हमने पूरा प्लांट और ये सब पूरा सेटअप हमने डाला। उसके बाद हम इसको ऑल ओवर इंडिया हर मंडी में भेजना हमने स्टार्ट कर दिया। अच्छा। बहुत सारे व्यापारी हमारे प्लांट पे भी अभी आने स्टार्ट हो गए। पहले तो पता नहीं था कि यहाँ पे भी कोई ग्रेडिंग शॉर्टिंग ग्रेडिंग वैक्सिंग प्लांट लगा हुआ है। अभी बाहर से भी जो हमारे व्यापारी हैं वो यहाँ से भी परचेज कर रहे हैं। और दूसरा, हमारे को गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है सफैक, वो भी हमारे को मदद कर रहा है कि वो काफ़ी जो प्राइवेट जो दूसरे बड़े जैसे कोई रिलायंस हो गया और काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं दूसरी, उनसे हमारा वो एमओयू करवा रहे हैं, टाई अप करवा रहे हैं कि आप इनको माल बेचो, जिसमें पूरी पैसे की और श्योरिटी हरियाणा जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा सफैक ले रहा है। हमारा जो ये प्लांट है इससे लगने से पहले हमारे को काफ़ी दिक्कतें, मार्केटिंग की काफ़ी दिक्कत आती थी। अब अगर बम्पर फसल है तो फिर बिकने में 20-25% तक, तो लास्ट में बिकने में तक दिक्कत आती थी। अच्छा जी। और अभी ये लगने के बाद हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे को कहीं बेचने में या कोई दिक्कत आ रही है। हमारे को हो सकता है कि माल की कमी रह सकती है, हमारे को आगे मार्केटिंग की हमारे को कोई कमी नहीं है। इसमें एक सवाल जो ग्राहकों के दिमाग में जरूर आएगा वो ये है कि ये वाली क्रेट के अंदर आपका ये वैक्स लगाने की एक मशीन से जी वैक्स लगा हुआ है, तो ये जो वैक्स लग जाता है इसके ऊपर जी, ये क्या है? ये सेफ है खाने को? क्या कॉन्सेप्ट है ये वैक्सिंग का? ये लगाते हैं जी हम इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अच्छा। ताकि ये जो अगर 5 दिन ये सेल्फ लाइफ है तो उसको ये लगाएंगे, वैक्स करेंगे तो वो 10 दिन हो जाएगी, यानी फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। ये एक फूड ग्रेड वैक्स है। अच्छा जी। आपने इसके लिए जाहिर सी बात है इतना बड़ा सेटअप कर रहे हैं तो आपने लाइसेंसिंग भी करवा रखी होगी? लाइसेंसिंग करवा रखी है जी। और दूसरा, जैसे ये हम जो वैक्स लेके आ रहे हैं, जैसे ये हम पंजाब एग्रो से, पंजाब गवर्नमेंट से खरीद रहे हैं। पंजाब एग्रो इसका डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया का। अच्छा जी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्मफुल हो तो वो उसको वो रखेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये साथ में बेल की नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा देना, ताकि जब भी अगला हम कोई ऐसा ही बढ़िया फार्म विजिट या फैक्ट्री टूर करवाए तो यूट्यूब आप तक वो वीडियो पहुंचा दे।